हेलो स्टूडेंट्स, 9th क्लास में इंग्लिश में टॉपिक हमारा चल रहा था करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी क्रिया का उचित रूप सेंटेंस में फिल करना होता है। लास्ट टाइम हमने इसके बारे में समझा था कि क्रिया का सही रूप सेंटेंस में कैसे भरना है। कुछ रूल्स हमने इसके बारे में पढ़े थे और मैं आशा करता हूं कि आपने उन सभी रूल्स को नोटबुक में उतार लिए होंगे और नोटबुक में उतार के आप उसको लर्न कर रहे होंगे और आपके दिमाग में सारे रूल्स हैं और समझ में आ रहे होंगे और इसी रूल्स को आगे बढ़ाते हैं। ये बात मैं बता चुका हूँ कि ब्रैकेट में दी हुई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, उसका सही रूप आपको ब्लैंक में लिखना होता है। कुछ रूल्स पढ़ चुके हैं, आगे रूल्स देखते हैं, समझना इनको। यदि कोई कार्य या वर्ब, कोई वर्क दिया हुआ है या फिर कोई वर्ब क्रिया दी हुई है जो पास्ट टेंस में चल रही हो, पास्ट टेंस के बारे में बता रहा है, पास्ट टेंस का सेंटेंस दिया हुआ हो और उसी समय यानी उसके साथ ही कोई दूसरा सेंटेंस भी जुड़ा हुआ हो, दूसरे सेंटेंस में भी कोई काम चल रहा हो, तो वह कार्य पास्ट टेंस में होगा। यानी सेंटेंस एक पास्ट में दिया हुआ है तो उसके साथ में जो भी सेंटेंस कनेक्ट किया हुआ है, जुड़ा हुआ है, वो सेंटेंस भी पास्ट में ही होता है। एग्जाम्पल देखिए, वाई आई वॉज बाथिंग, कॉमा लगा हुआ है, आई ब्लैंक हियर ए लाउड नॉइज, यानी जब मैं नहा रहा था तो मैंने एक तेज आवाज सुनी। यानी नहा रहा था ये पास्ट का सेंटेंस है, तो आवाज सुनी तो ये पास्ट का बनेगा। तो देखिए इसमें क्या करना है, पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज आपको करना है। यानी हियर सेकंड फॉर्म हियर्ड है ना, तो क्या बन गया सेंटेंस, आई वॉज बाथिंग व्हेन आई हियर्ड ए लाउड नॉइज। ये बात ध्यान रखना, ये पास्ट में है तो दूसरा सेंटेंस भी पास्ट में आपका बनेगा। एक एग्जांपल और दिया हुआ है इसमें सामने, शी कुक्ड फूड एंड ब्लैंक ब्रैकेट में गो दिया हुआ है टू मार्केट, यानी उसने खाना पकाया और मार्केट चली गई, बाजार चली गई। यानी खाना पकाया ये पास्ट की बात है और मार्केट चली गई वो भी पास्ट की बात है। यानी दोनों सेंटेंस पास्ट के आपस में जुड़े होते हैं, बीच में एंड से हो सकता है, कोमा से हो सकता है या किसी कनेक्टिव से जुड़ा हो सकता है। तो इस तरह से सेंटेंस एक पास्ट में तो उसके साथ जुड़ा सेंटेंस पास्ट में होगा। इस रूप में आपको यही ध्यान रखना है। जैसे सेंटेंस को कंप्लीट किया तो क्या बना, शी कुक्ड फूड एंड वेंट टू मार्केट, गो की सेकंड फॉर्म हमने इसमें अप्लाई की है, तो क्या बन गया, गो की सेकंड फॉर्म वेंट टू मार्केट, मार्केट चली गई है ना। इस तरह से आपको इस रूल में ये सीखना है कि एक सेंटेंस में अगर पास्ट दिया हुआ है तो उसके साथ जुड़ा हुआ कोई भी सेंटेंस हो तो वो भी आपके पास्ट फॉर्म में ही होगा, पास्ट रूप में ही होगा। नेक्स्ट, यदि सेंटेंस में बिफोर शब्द कहीं दिया हुआ है, ठीक है, और बिफोर से पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है, बिफोर से पहले यदि हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कहीं दी हुई है तो बिफोर के जस्ट बाद का सेंटेंस जो होगा ना उसमें आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। ये पिछली साल आपको पढ़ाया था, लास्ट टाइम अपने क्लास में भी हमने इसको पढ़ाई की थी इसके बारे में, तो वापस रिपीट हो रहे हैं। तो 9th और 10th में टेंस होते हैं, तो फिर 9th में और 8th में भी इसमें चल रहा था, तो 8, 9, 10 तीनों में ये वर्ब्स की करेक्ट फॉर्म फिल करनी होती है, वो भरना है, वो हमने पढ़ा था, ठीक है। तो देखिए सेकंड फॉर्म आती है, जैसे देखिए एक फॉर्मूला बनाया मैंने, बिफोर के साथ सेंटेंस इधर दिया जा सकता है, बिफोर के पीछे भी एक सेंटेंस दिया जा सकता है, तो बिफोर से पहले के सेंटेंस में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको लगानी होती है और बिफोर के बाद में वर्ब की आपको सेकंड फॉर्म लगानी होती है।
यानी दो सेंटेंस, बिफोर से पहले भी सेंटेंस होता है, बिफोर के बाद भी सेंटेंस होता है। तो आपको इस तरह के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको वर्ब से फिल करनी होती है, ठीक है। अच्छा, यदि आपके ये ब्लैंक दे दे तो आपको ये ध्यान रखना बिफोर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो फिर आपको ये फिल करनी है। अगर ये दी हुई है वर्ब्स आपके क्वेश्चन में, तो बिफोर के बाद में आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। यानी दोनों ब्लैंक दिए जा सकते हैं, या दोनों में से एक ब्लैंक देकर के पूछा जा सकता है कौन सा दिया हुआ है, कौन सा फिल करना है, वो सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि किस तरह से कंडीशन वो हो सकती है। तो आपको ये ध्यान रखना है, फॉर्मूले के रूप में आपको ध्यान रखना है, बिफोर से पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, बिफोर के बाद में आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। ये पास्ट टेंस के अंदर रूल आते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, द पेशेंट हैज डाइड बिफोर द डॉक्टर ब्लैंक देयर, ठीक है। अब देखिए आपके सामने बिफोर दिया हुआ है, तो बिफोर से पहले आपके हेड प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब की भी डाइड, हेड प्लस थर्ड फॉर्म है। तो बिफोर के बाद में आपके ब्लैंक छोड़ा हुआ है, रीच ब्रैकेट में देकर के। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बिफोर से पहले हेड प्लस थर्ड फॉर्म दे रखी है, तो बिफोर के बाद में आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है। तो क्या बन जाएगा, रीच का रीच बन जाएगा। अगर यहाँ रीच दिया होता है तो ये ब्लैंक छोड़ी हुई हो तो डाई की थर्ड फॉर्म यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। यानी किसी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए रूल, यदि सेंटेंस में आफ्टर दिया गया हो तो बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है। आफ्टर बिफोर मीन्स होता पहले और आफ्टर मीन्स होता बाद में, तो बिल्कुल ऑपोजिट एक दूसरे के। तो इसमें रूल्स में क्या है ऑपोजिट होता है वो देखो। आफ्टर दिया गया हो तो आफ्टर के बाद हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई हो तो आपको क्या करना है, दूसरे सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी होती है। बिल्कुल उल्टा हो जाता है। जैसे देखिए बिफोर का मतलब होता है पहले, मैंने बताया आपको, तो पहले पे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले लगानी है। और आफ्टर का मतलब क्या होता है, बाद में, तो आपको हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाद में लगानी है। और बाकी ब्लैंक में वर्ब की सेकंड फॉर्म फिल करनी है। यानी बिफोर से पहले ये लगाना है और आफ्टर का मतलब बाद में, तो ये लगाना है, ठीक है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस तरह से फॉर्मूले अपोजिट हो जाते हैं, ये आगे हो जाता है, पीछे हो जाता है, बिफोर आफ्टर में अपोजिट वैसे होते हैं। तो एग्जांपल देखिए आपके सामने दिया हुआ है, द डॉक्टर ब्लैंक रीच देयर आफ्टर द पेशेंट हैड लिखा हुआ है डाइड। तो अब देखो इसको फिल करना है, ये ब्लैंक दिया हुआ है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है रीच, सेम वही सेंटेंस है। अब आफ्टर बीच में ब्रैकेट में दिया सेंटेंस के बीच में दिया हुआ है, तो आफ्टर का मतलब होता है बाद में। तो बाद में आपको देखो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाद में लगी हुई है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बाकी जो बच गया आगे वाला सेंटेंस उसमें वर्ब की आपको सेकंड फॉर्म लगानी है, ठीक है। तो फिर क्या बन गया, रीच का रीच्ड बन जाता है। इस तरह से ये सेंटेंस कंप्लीट होता है। इस तरह और भी बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। आप उसके पास में जो भी बुक अवेलेबल हो तो उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक्सरसाइज दे रखी होती है, तो उसमें खूब सारे सेंटेंस देख करके आप बना सकते हो, है ना। रूल्स देखिए। नेक्स्ट, यदि सेंटेंस में टुमारो दिया हो, नेक्स्ट दिया हो, नेक्स्ट के साथ में नेक्स्ट डे हो सकता है, नेक्स्ट वीक हो सकता है, नेक्स्ट मंथ हो सकता है, नेक्स्ट ईयर हो सकता है, ठीक है। और द फॉलोइंग दी दे करके फॉलोइंग डे हो सकता है, फॉलोइंग वीक हो सकता है, फॉलोइंग मंथ हो सकता है, ईयर, बर्थडे के साथ में हो सकता है, एनिवर्सरी वगैरह कुछ भी दी जा सकती है। तो फॉलोइंग हो, चाहे नेक्स्ट हो, चाहे टुमारो हो, इन सब का एक ही मीन्स होता है। इसका मतलब आने वाला समय, यानी जो है समय जो होता है आने वाला, उसके लिए इन सब को वर्ड यूज करते हैं। द कमिंग ईयर ये भी हो सकता है ना, कमिंग आने वाला। तो इस तरह सारे फ्यूचर को बताते हैं, फ्यूचर टेंस के वर्ड्स को इंडिकेट जो है ये करते हैं, तो ये सारे जो है फ्यूचर टेंस में आ जाते हैं, ठीक है। तो अब इसमें देखो हेल्पिंग वर्ब, ऐसे वर्ड्स देख ली क्या लगानी है, सेल और विल में से लगानी है। सेल में क्या करना है, आई और वी के साथ ही सेल का यूज होता है। आई और वी कहीं भी सब्जेक्ट दिया हो तो आपको सेल लगाना है, ठीक है। और अदरवाइज आपको विल लगाना है। ही और सी, इट या नेम या सिंगुलर कोई भी जो है प्रोनाउन कहीं दिए हुए सिंगुलर कोई भी दी हुई वर्ड, तो उसके लिए भी इनका विल का यूज करते हैं। सेल विल में से हेल्पिंग में लगानी है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज इस प्रकार में किया जाता है, वर्ब सिस्टम का यूज करना होता है। एग्जाम्पल देखिए, माई फादर गिव मी ए ब्यूटीफुल वॉच ऑन माई नेक्स्ट बर्थडे। यानी नेक्स्ट बर्थडे का मतलब है अगले जन्मदिन पर मेरे पापा मुझे एक सुंदर घड़ी देंगे। यानी नेक्स्ट टाइम की बात हो रही है, और नेक्स्ट टाइम का मतलब होता है फ्यूचर टेंस में आ गया। फ्यूचर टेंस में आने का अर्थ ये है कि आपको सेल और विल में से लगाना है
और फिर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो देखिए सब्जेक्ट सैलरी में से क्या लगाना है, माई फादर सब्जेक्ट दिया हुआ है, तो माई फादर का मतलब ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो फिर विल हेल्पिंग वर्ब लगानी है, और गिव जो है वर्ब दे रखी है उसको भी उतार देना है। तो विल की वजह माई फादर विल गिव मी ए ब्यूटीफुल वॉच ऑन माई नेक्स्ट बर्थडे। इस तरह से इसको सेंटेंस को बनेगा। इसी तरह नेक्स्ट देखिए, यू ब्लैंक अटेंड द स्कूल टुमारो, ठीक है। अब टुमारो वर्ड दिया है, टुमारो वर्ड का मतलब होता है नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम का मतलब होता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस देखिए हम आपको बिल्कुल में से लगाना है और वर्ड की फर्स्ट फॉर्म को यूज करना है। तो क्या बन गया देखो, यू के साथ में क्या लगाना है आपको पता है, इसमें यू भी को ऐड करना है, इसमें यू भी ऐड करना है, ठीक है। इसी तरह देखिए, तो यू के साथ विल लगा दिया और अटेंड, तो अटेंड हमने फर्स्ट फॉर वर्ब की कर दी। तो क्या बन गया सेंटेंस, यू विल अटेंड द स्कूल टुमारो, तुम कल स्कूल में उपस्थित होगे। यानी ये फ्यूचर टेंस का, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस बन जाता है। इसी तरह नेक्स्ट देखिए, इसमें एग्जांपल में दिया हुआ है, क्या दिया, आई ब्लैंक डांस इन हिज मैरिज नेक्स्ट मंथ। अब नेक्स्ट मंथ का मतलब होता है अगले महीने, अगले महीने जो है मैं उसकी शादी में डांस करूंगा या नाचूंगा। तो नेक्स्ट मंथ का मतलब होता है फ्यूचर टेंस में आ गया, और फ्यूचर टेंस को देखते ही आपको हेल्पिंग वर्ब जो है सैलरी में से लगानी है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना होता है। तो इसमें क्या बन गया देखो, आई के साथ में, आई के साथ में सेल लगता है, ये सामने लिखा हुआ है, और फिर सेल डांस इन हिज मैरिज नेक्स्ट मंथ। तो ब्लैंक में आपको लिखना है डांस को देखते ही सेल डांस, ठीक है। इस तरह से आपको 3 एग्जांपल इसको कंप्लीट करने हैं। इन एग्जांपल्स को सभी को आपको जो है रूल्स के साथ में, जो भी रूल्स लास्ट टाइम में लिखवाए थे आपको, उनमें आपको आगे ऐड करना है इन सभी रूल्स को, और कंटिन्यू रखना है इसको, और जो है इसको लर्न करते रहना, ठीक है। नोटबुक में उतारना मत भूलना, लर्न करना मत भूलना, और होमवर्क जो दिया हुआ है उसको रीडिंग करना है, लर्निंग करना है। जो भी प्रोसेस आपके सामने है उसको इस तरह से करके देखना है, ठीक है। और इसकी एक्सरसाइज जो भी आपके पास बुक है लास्ट टाइम ईयर की जो भी है या न्यू है जो मार्केट में आई हुई है बुक्स, उनको आपको उसमें से एक्सरसाइज देख करके आपको इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। एक्सरसाइज उतारना है, प्रैक्टिस करनी है खूब सारी, ठीक है। और इस समय घर पे रहना है, और आपको पता है कोरोना के अकॉर्डिंग क्या क्या हमें केयरफुली जो है ध्यान रखना है। तो इस तरह से आप जो इस वर्क को निपटाना, घर पे रहना और लर्न करते रहना, ठीक है। नेक्स्ट जो भी होगा वो नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा। थैंक यू।